अगर आप मुसलमान हैं और भाईचारे और सौहार्द की बात इस देश में कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, तो आजकल नफरती चिंटू इनको एक नया होमवर्क मिला है कि जो मुसलमान इस तरह की बातें करे उसके कमेंट में अल तकिया लिख के चले जाओ। अब ये नया वर्ड आया अल तकिया, हालांकि मैंने भी नहीं सुना था। जब इन्होंने बोला तो मैंने इसके बारे में रिसर्च भी किया कि अल तकिया होता क्या, ये बार बार कमेंट क्यों कर रहे हैं। तो मैंने ये पाया कि अल तकिया एक तरह से एक ऐसी अवस्था है कि जिस अवस्था में आपके जान को खतरा हो, आपके दुश्मन आपकी धर्म और पहचान के हिसाब से आपको मारना चाहते हैं, तो उस वक्त आप अपने धर्म को छुपा सकते हैं सिर्फ बचने के लिए, ना कि किसी को धोखा देने के लिए। ये साफ साफ लिखा है। तो अब किसी इनके प्रोपगंडा वालों ने ये शब्द उठाया होगा। ये ज़्यादा इस्तेमाल हमारे यहाँ सिया समुदाय में होता था क्योंकि उनके खिलाफ उत्पीड़न बहुत ज़्यादा हुआ, तो इसलिए वो अल तकिया का इस्तेमाल करते थे कि ऐसी जगह दुश्मनों के बीच अपनी पहचान छुपा लेते थे। और ये ऐसा नहीं कि धर्म में लिखा है, ये मानव प्रजाति की, मानव व्यवहार की चीज़ें हैं। जब इमरजेंसी लगी थी तो इन्हीं नफरती चिंटू के बाबूजी सरदार बने घूम रहे थे। यही जब सिख दंगे हुए थे तो कितने सिख भाइयों ने अपने केस को काट लिया था। क्योंकि देखिए, जिंदगी एक ऐसी चीज है, आप जिंदा हैं तो आपका धर्म है, आप मर गए काम खत्म हो गया। तो मैं हमेशा तरजीह देता हूं कि इंसान की इंसानियत सबसे बड़ी है। अगर वो जिंदा है तब उसके बाद वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। अगर इसी बात को कहा गया, ये बात को प्रैक्टिस में सारे लोग लाते हैं, लेकिन इन नफरती चिंटुओं को ये शब्द कहीं से मिला। अब इसको एक तरह से कोई मुसलमान अगर कोई हमदर्दी की बात कर रहा है, कोई भाईचारे की बात कर रहा है, तो ये वहाँ चेप दे रहे हैं, मतलब कि तुम भी ये बात मत करो, तुम इनके साथ साजिश कर रहे हो। मैं नफरती चिंटुओं से कहना चाहता हूँ, तुम कुरान शरीफ के एक दो शब्दों को नहीं ढूंढो, तुम मुकम्मल कुरान पढ़ो। उसके अंदर इंसानियत और इंसानियत का क्या तकाजा है तुम्हें पता चल जाएगा। झूठ बोलना हराम है हमारे यहाँ, किसी के साथ धोखा करना हराम है, बेगुनाह को मारना मतलब पूरी इंसानियत को ख़त्म करना है। तो ये सारी पाबंदियाँ जब पढ़ोगे, जिसका विस्तार से उल्लेख है कुरान मजीद में, तब शायद तुम्हें ये व्हाट्सएप पे आए हुए एक आध शब्द की ज़रूरत ना पड़े। तुम नफ़रत रखो हमारे लिए, तुम कुंठा रखो, लेकिन हम फिर भी उम्मीद करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जब हालात बदलेंगे ना, तो वही 2014 वाले हालात फिर आ जाएंगे। फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई तुम भी कहते फिरोगे, फिर आपसी सौहार्द के तराना तुम भी गाओगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा तुम भी कहोगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई ये तुम भी कहोगे। ये तो पॉलिटिकल संरक्षण मिला है जो अभी इस तरह की बातें चल रही हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।